बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, नौजवानान इज़ाम, अज़ीज़ साथियों और दीनी भाइयों, इससे पहले जैसा कि मैंने आप हज़रात के सामने ये बात अर्ज़ की थी कि मज़हब इस्लाम ने औरतों के मुकम्मल हुकूक़ को अदा करने का हुक्म दिया है, यानी मर्दों को इस बात का पाबंद बनाया है कि वो औरतों के साथ बदसलूकी न करे बल्कि हुस्न मुआशरत का बर्ताव इख्तियार करे। और आप जब इस्लामी तालीमात को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि औरतों के तमाम हुकूक़ की रियायत मज़हब इस्लाम के अंदर की गई है। यही वजह है कि औरतों की इजाज़त के बग़ैर निकाह को ममनू करार दिया। चुनाचे बालिग़ा औरत की जब तक इजाज़त ना हो, बालिग़ा लड़की जब तक इजाज़त ना हो, उसके वली को, उसके वालिदैन को ये इख्तियार ही नहीं है कि बालिग़ा लड़की की इजाज़त के बग़ैर शादी कर दें। इस तरीक़े से और भी अहकामात हैं। आप देखें तो निकाह के अंदर महर को ज़रूरी करार दिया, इसमें भी औरतों का लिहाज किया है, औरतों के मकाम का लिहाज किया है। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जिसको पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि मज़हब इस्लाम ने औरतों के हुकूक़ की मुकम्मल रियायत की है। उसके बाद आगे चल कर के मियाँ बीवी की ज़िंदगी जब चल रही हो तो बसा औक़ात बहुत ज़्यादा नाचाकियाँ और आपसी इख्तिलाफ़ पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से तलाक़ की ज़रूरत पेश आती है। और तलाक़ की इजाज़त भी एक दर्जे में जाकर मज़हब इस्लाम ने दी है, क्योंकि ये मुआशरे की एक नागुज़ीर ज़रूरत थी। और अगर इसकी इजाज़त नहीं दी जाती और ये कहा जाता कि नहीं, उसी शख्स के पास रहे औरत जिस शख्स से उसकी निकाह हो गई है, तो गोया के औरत के ऊपर ये एक तरह का जुल्म होता। इसी वजह से मज़हब इस्लाम ने तलाक़ की भी एक दर्जे में जाकर इजाज़त दी है। अब एक सवाल जो होगा यहाँ पे वो ये है कि तलाक़ का इख्तियार मर्दों को क्यों दिया गया, औरतों को क्यों नहीं दिया गया, या दोनों को इख्तियार दे देते। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे तीन शक्लें बनती हैं। एक शक्ल तो ये था कि तलाक़ का इख्तियार मर्द को भी दे दिया जाता और औरत को भी दे दिया जाता। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक निज़ाम को दो बराबर शख्स मिल करके चला ले। जिस तरीक़े से एक मुल्क का वज़ीर आज़म दो नहीं हो सकता है, एक सूबे का दो वज़ीर आला नहीं हो सकता है, ठीक इसी तरीक़े से एक घर के इंतज़ाम को चलाने के लिए अगर दोनों के हुकूक़ बराबर हो जाते, मर्द और औरत को बराबर करार दे दिया जाता, तो फिर यहाँ पर आपस में कभी भी इख्तलाफ हो सकता था। ये कभी कुछ कहते, वो कभी कुछ कहते। इसी वजह से मज़हब इस्लाम ने मर्दों के ऊपर कमाने का बोझ डाला और औरत को इस सिलसिले से बरी कर दिया और ये कहा कि औरत को कमाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मर्द के ज़िम्मे लाजिम और वाजिब है कि वह अपनी बीवी का नफ़क़ा उठाए। तो ठीक इसी तरीके से तलाक़ का इख्तियार भी मर्दों को दिया गया। दोनों को क्यों नहीं दिया गया? उसकी वजह तो यही है कि एक घर का निज़ाम दो बराबर दर्जे के हामिल लोग चला ही नहीं सकते हैं। ये मुशाहिदे के ख़िलाफ़ है। अब अगर आप ये कहेंगे कि ये इख्तियार औरत को दे देना चाहिए था, मर्द को क्यों दिया, तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, आप ये बात जानते हैं और ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि औरत के अंदर एक सिनफी कमज़ोरी है, फितरतन कमज़ोरी है। वो औरत जज्बाती हुआ करती हैं और जज्बात में आकर के कभी भी वो तलाक़ के अल्फाज कहती और फिर उसके बाद ये होता कि ये घर जो खुश उसलूबी के साथ चल रहा था, ये निज़ाम जो संजीदगी के साथ चल रहा था, ये निज़ाम बिगड़ जाता और रोज़ाना इस तरीक़े के हज़ारों वाक़यात पेश आते। इसी वजह से तलाक़ के बाब में मर्दों को इख्तियार दिया गया और मर्द को इस बाब में, इस फसल में आकर के औरतों पर एक दर्जे की फजीलत दी गई, क्योंकि मर्द के अंदर जज्बात
और इस तरीके से हर बात में इमोशनल हो जाना और फ़ौरन तलाक़ के अल्फाज कह देना, ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। अब अगर कोई ये कहेगा कि हम देखते हैं कि बसा औक़ात मर्द अपनी बीवी को फ़ौरन जज्बात में आकर तलाक़ दे देता है, तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, ये बात जान लीजिए, ऐसा हो सकता है कि कोई मर्द ऐसा करे, लेकिन किसी एक के गलत करने से आप पूरे इस उसूल को गलत करार दे दें, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी वजह से मज़हब इस्लाम के अंदर तलाक़ का इख्तियार मर्दों को दिया गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा, यानी मर्द को एक दर्जे की फ़जीलत इस मामले में दी गई है। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि तलाक़ को 3 ही के अंदर मुनहसर क्यों किया गया? 3 से ज़्यादा भी तलाक़ हो सकती थी या इससे कम भी तलाक़ हो सकती थी। तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, इसके अंदर हिकमत यह है कि इससे पहले, यानी जब इस्लाम का इब्तिदाई दौर था और इस तरीक़े का निज़ाम नहीं बना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अहकामात नहीं उतरे थे, तो उस वक्त यही था कि मर्द अपनी बीवी को जितना तलाक़ चाहे दे देता था। लेकिन इसमें यह होने लगा कि औरतों की ज़िंदगी बिल्कुल दुश्वार बनकर रह जाती थी। मसलन किसी मर्द को अगर अपनी बीवी को तकलीफ़ देना मकसूद होता था और कोई मर्द ये चाहता है कि हम अपनी बीवी पर तरह तरह के जुल्म सितम करें, तो उसे तलाक़ दे देता था और जैसे ही इद्दत पूरी होने वाली रहती थी उससे रुजू कर लेता था और फिर अपने निकाह में रखता, फिर तलाक़ देता, फिर निकाह में रखता, फिर तलाक़ देता। तो इस तरह औरत की ज़िंदगी अजीरन बनकर रह जाती। यही वजह है कि एक वाक़या जब इब्तिदाई इस्लाम में पेश आया और एक सहाबी ने अपनी बीवी से ये कहा कि ना मैं तुझे तलाक़ दूँगा और ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन बना कर रख दूंगा, तो वो सहाबियाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में हाजिर हुई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया कि मेरे शौहर ने मुझे इस तरह कहा है कि ना मैं जो तुझे तलाक़ दूंगा और ना ही तुझे अपने पास अच्छे से रखूँगा। तो उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से यह आयत करीमा नाजिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अत-तलाक़ु मर्रतान, कि तलाक़ सिर्फ 2 है, यानी रजई तलाक़, जिसके बाद रजात का इख्तियार होगा मर्द को कि इद्दत के अंदर अंदर अगर चाहे तो उसे वो लौटा सकता है, अपनी बीवी बना सकता है। कहा सिर्फ 2 हैं, और अगर तीसरी तलाक़ दे दी तो अब मुकम्मल इख्तियारात ख़त्म, अब वो उसकी बीवी नहीं रहेगी। अब यहाँ पे ये देखा जाए, लोग कहते हैं, एक गलत फहमी है, मतलब यहाँ पे लोग कहते हैं कि तलाक़ औरत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए ऐसा कानून बनाया जाए कि तलाक़ का इख्तियार ख़त्म हो जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, जो लोग इस तरह का कानून बनाना चाहते हैं और वो इस हिकमत से अंधे हो चुके हैं, तो उन्हें ये जान लेना चाहिए कि तलाक़ तो कभी ऐसा होता है कि मर्द भी चाहता है कि हम तलाक़ दें और बीवी भी चाहती है कि हम तलाक़ लें। तो ऐसी सूरत में तो कोई निज़ा ही नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है, क्योंकि दोनों की ख्वाहिश है कि हम जुदा हो जाएं। तो बहुत अच्छी बात है, दोनों की ख्वाहिश के मुताबिक काम हो गया। लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कि मर्द तलाक़ देना चाहता है, बीवी नहीं चाहती है तलाक़ लेना। तो अब अगर ऐसी सूरत में ये कहा जाए कि नहीं, तलाक़ का इख्तियार बिल्कुल मर्द से छीन लिया जाए और मर्द को ये कहा जाए कि नहीं तुम तलाक़ मत दो, तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, ज़माने जाहिलियत वाली बात लौट आएगी और मर्द उसे तलाक़ तो नहीं देगा, लेकिन उसे अपने पास रखेगा और चूँकि वो तलाक़ देना चाहता था, इस वजह से वो उस पर जुल्म सितम करता रहेगा। तो ऐसी सूरत में औरत की ज़िंदगी का नुकसान होगा। और तीसरी शक्ल ये हो सकती है कि औरत तलाक़ लेना चाहती है लेकिन मर्द तलाक़ देना नहीं चाहता है। तो फिर ऐसी सूरत में ये है कि मर्द चूँकि उसे अपने साथ अच्छे से रखना चाहता है तो बेहतर है कि वो रखे, लेकिन अगर औरत बिल्कुल प्रेशर में आ जाए और वो कहती है कि नहीं मुझे तलाक़ ही चाहिए, तो इसका भी इख्तियार शरीयत ने दिया है। खुला की एक सूरत है, वो आगे चल करके क़ज़ा के अंदर मुक़द्दमा दायर करके खुला ले सकती है और अपने उस शौहर से अलग हो सकती है। लेकिन जो लोग इस तरह का कानून बनाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि तलाक़ को ख़त्म कर दिया जाए, तो वो ये सोच लें और वो ये समझ लें कि उनका ये कानून जो होगा वो औरत की मुआफ़क़त में नहीं होगा। बज़ाहिर वो ये ढोंग रचा रहे हैं कि हम औरत के बहुत बड़े भाई हैं और हम बहुत मुशफ़िक़ हैं, उसके ऊपर रहम करने वाले हैं, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि औरत पर रहम नहीं है बल्कि जुल्म है। अगर तलाक़ का इख्तियार छीन लिया जाए तो मर्द तलाक़ भी देगा, लेकिन आपके कानून की वजह से उसे वो तलाक़ पड़ेगी नहीं। तो फिर ऐसी सूरत में ये होगा कि मर्द तलाक़ देता रहेगा, आप कहेंगे नहीं वो औरत उसी के पास रहे, तो ना वो औरत को अच्छी तरीके से रखेगा और ना ही वो छोड़ेगा।
और जब नहीं छोड़ेगा तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, याद रखिए कि ज़माने जाहिलियत में जिस तरीके से औरत की ज़िंदगी अजीरन बनकर रह जाती थी, इसी तरीके से आज के ज़माने में भी वो सूरत लौट आएगी और औरत को एक मुश्किल में रहना पड़ेगा। इसलिए जो लोग इस्लाम की इस तालीम पर एतराज़ करते हैं वो ये जान लें कि तलाक़ का इख्तियार एक हिकमत है, ज़रूरत थी मुआशरे की, इस वजह से तलाक़ का इख्तियार दिया गया है। और आज अगर कोई इस इख्तियार को छीनने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है आप मर्द पे तो 24 घंटा मुसल्लत नहीं रहेंगे ना, हुकूमती सतह पे कोई आदमी उसके पास हमेशा मौजूद तो नहीं रहेगा, लिहाजा वो कभी भी तलाक दे देगा। लेकिन आपके कानून की वजह से आप औरत पर यह दबाव डालेंगे कि तुम उसी के पास रहो, तो ये इंसाफ नहीं है, ये औरत के ऊपर जुल्म है। इसलिए जो लोग होशियार हैं, दी अक्ल हैं, वो अच्छे से समझते हैं कि ये कानून जो बनाया जा रहा है इस तरीक़े का, वो मुआशरे के ख़िलाफ़ है, औरत के ख़िलाफ़ है। इस वजह से ऐसे लोगों को और कानून बनाने वालों को सोचना चाहिए कि ये कानून बनाना औरत के ऊपर जुल्म करना है, न ये कि औरत के ऊपर रहम करना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा की सही रहनुमाई फ़रमाए, दीन की समझ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।